हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज फिर से आई हूँ मैं आप लोगों के बीच में अपना एक ऐसा टॉपिक लेके जिससे आप अपनी ज़िंदगी में फिर से मुस्कुराएंगे ज़रूर। लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और हर कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो प्रॉब्लम्स को संजो के रखना चाहता है। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और अच्छे से खुद को मदद कर पाएंगे। तो आज के मेरे टॉपिक का नाम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि एक्सेप्टेंस की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस कितना ज़रूरी होता है, एक्सेप्टेंस के बगैर हम कितनी सारी चीज़ों को खो गए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पॉजिटिव से पहले स्टार्ट करेंगे। तो इन अ पॉजिटिव वे एक्सेप्टेंस कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कोई चीज़ आपकी क्वालिटी है, कोई चीज़ आप अच्छा करते हो, आप उसको दबा के रखते हो तो आपकी वो क्वालिटी दब जाती है और ये बहुत गलत होता है। जब आपकी कोई चीज़ क्वालिटी है, आपको कोई चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है और आप जानते हो कि वो एक अच्छी चीज़ है, तो आपको उसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको और अच्छे से निखारना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए और उसको और अच्छा बनाना चाहिए, उसको और ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस अच्छी चीज़ों का, कोई भी अच्छी चीज़ हो, अच्छी चीज़ छोटी बड़ी किसी भी तरीके की हो सकती है, पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस चीज़ का जो अच्छी है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि ये आपके अंदर एक क्वालिटी है जिसको आपको और अच्छा बनाना है। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से निगेटिव वे में एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं। निगेटिव वे में एक्सेप्टेंस इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, जितना ज़रूरी पॉजिटिव वे में होता है उतना ही ज़रूरी निगेटिव होता है वे में भी होता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान को नहीं आती हैं या वो नहीं कर पाते हैं। जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं या हमें नहीं आती हैं और हम ये चीज़ मानने को रेडी ही नहीं होते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं या ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हम उनको सबसे पहली चीज़ ये सीख नहीं पाते कि अपनी चीज़ों को हमको एक्सेप्ट कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो हम ये खो देते हैं। दूसरी चीज़, हम उसको जो सुधार पाते ये सोच के कि मुझे नहीं आता है, फिर हम उसको जो सुधारते वो हम सुधार नहीं पाते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब हमको कि वो चीज़ नहीं आती तो हम उसको सुधारेंगे कैसे। और जब हम उन चीज़ों को करके अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या हमें वो चीज़ें करके ये लग रहा है कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, हम उसके जैसा एक कोई सेम दूसरा कुछ ट्राई करने का। हम वो भी नहीं करते, हम वहीं फंसे रहते हैं जहाँ हम हैं, क्योंकि ना हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ना हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हम में ये चीज़ नहीं है। जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हम उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, पर फिर भी अगर वो चीज़ें हमसे नहीं ठीक हो रही तो हम उसके जैसा सिमिलर एक और कोई ऑप्शन ले के आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है वो सिमिलर ऑप्शन उससे भी ज़्यादा कारगर साबित हो। जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की और इतना करने की कोशिश की हम नहीं कर पाए, पर वो सेम ऑप्शन पे उतना वर्क भी ना करना पड़े और वो उससे ज़्यादा कारगर हो जाए। तो हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत अच्छे से इन अ गुड मैनर एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी चीज़ हो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे तो भी हम आगे ही बढ़ेंगे और नेगेटिव एक्सेप्ट करके भी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें उसको सुधारने का मौका मिलता है, हमें ताकत मिलती है कि हम अपनी चीज़ों को ठीक कर पाएँ। हम मान पा रहे हैं कि हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को मानने को ही रेडी नहीं होते हैं कि उनसे वो नहीं हो रहा है। वो ठान के बैठे हुए होते हैं कि उनसे वो हो रहा है, बल्कि उनको भी पता होता है कि ये चीज़ें उनसे नहीं हो रही हैं या ये वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को मान सकते हैं हम, और जब हम उसको मानेंगे तो ही हम उसको सुधार पाएंगे। बिना माने हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। बिना माने हम उस चीज़ को वो वहीं पे छोड़ के उसके जैसा कोई सिमिलर ऑप्शन लेके आगे भी नहीं
बढ़ पाएंगे। हम उसको ठीक करने के बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं, उसको उस पे भी वर्क कर सकते हैं, उसके जैसा किसी और पे भी वर्क कर सकते हैं, उसको ठीक करने के बहुत से रास्ते निकाल सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें सिर्फ तब मुमकिन होंगी जब हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम उसे सुधारने के सारे रास्ते खो देते हैं। और जब हम कोई भी रास्ता नहीं ट्राई कर रहे हैं उसको सुधारने के, तो हम वहीं रहेंगे ना जहाँ हम शुरू किए थे। हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? वो चीज़ हमें आ नहीं रही है और हम उसको मान नहीं रहे हैं, और हमको वहीं पे रहना पड़ेगा जहाँ पे हम शुरू किए थे। तो गुड और बैड दोनों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में इंसान अपनी अच्छाइयों को तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर बुराइयों को नहीं कर पाता है। और जब वो अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि वो अच्छाइयों से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। क्योंकि जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम कुछ और बेस्ट देते हैं, और जब हम उस बेस्ट देते हैं तो हमारा बेस्ट निखर के भी आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में जो कुछ भी मिला है, जो भी हमारे अंदर है, जो हमें गॉड से मिला है, जो हमारे अंदर है, जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारी बैड थिंग्स हैं, हर एक चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो भी अच्छे मन से। उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है या आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हर एक इंसान लाइफ में जितने लोग हैं, हर एक इंसान हर एक चीज़ नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें उसके किसी और के लिए अच्छी होती हैं, वो अच्छा कर लेते हैं। कुछ चीज़ें किसी और के लिए अच्छी हो सकती हैं। मे बी ये आपके लिए था ही नहीं, जो आप जिसके पीछे पड़े हो इतने दिन से, जिसको करना ही करना है आपको किसी भी तरीके से। अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हो तो मेरा यही मानना है कि आप उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करो। नहीं ठीक होता तो और सारे रास्ते निकालो, कोई और चीज़ें करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसी जगह पे अपना पूरा पोटेंशियल दे रहे होते हैं जहाँ पे हमारा पोटेंशियल नहीं लग पाता है, क्योंकि हमें वो चीज़ सीखने में टाइम लग रहा है, या वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर नहीं है वो चीज़, वो क्वालिटी। और हम उतना पोटेंशियल कहीं और दे देते हैं तो वो उससे ज़्यादा हमें अच्छे फल दे देते हैं। तो इसलिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में जो कुछ भी मिलता है, उन दोनों चीज़ों को, पॉजिटिव और नेगेटिव को पैरेलल रखना पड़ेगा, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दोनों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं आती तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले खुद से लॉयल हो जाइए, और कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से खुद को समझाइए कि हाँ ये चीज़ नहीं होती है। फिर आप उस पर और वर्क करिए, उसको ठीक करिए, और आप पाएंगे इस चीज़ को कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये सच बात है कि लाइफ में बाहर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग चिड़चिड़ करने लगते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद से ही परेशान होता है, अंदर से ही परेशान होता है, और वो चिड़चिड़ाहट बाहर निकल के आती है। और जब आप खुद के अंदर से सॉल्व्ड रहोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना, तो आपको वो चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि आपको अंदर से कोई भी ऐसे क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ आती है। इसलिए आप अगर खुद के लिए सॉल्व हो, खुद के लिए लॉयल हो, तो आपको आगे से कोई भी चीज़ इरिटेट नहीं करेगी, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स रहोगे। आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप खुद सॉल्व कर लोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो चीज़ें अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरे इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, और अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा।